हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7। एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.2 और उसका क्वेश्चन है बच्चों 8। लास्ट क्वेश्चन बचा है। क्वेश्चन है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है ना, 3 साइड्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बोला है और एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर एक रफ ट्राइंगल बना लेती हूँ मैं। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन में हम लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पर हमें मालूम है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को ए सी के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन, या फिर आपको मालूम भी है, सबको ही मालूम है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल सी जो है वो एंगल बी के इक्वल होगा। वो इसलिए इक्वल होगा बच्चों क्योंकि सेम साइड होती हैं, जो इक्वल साइड होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, हमने पहले भी कई क्वेश्चन में किया है। तो हम लिख देंगे रीज़न एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, कई क्वेश्चन में हमने यूज़ किया ना ये। इसी तरह से हम हर साइड के बारे में करेंगे, लिखेंगे इक्वल और उसके ऑपोजिट एंगल को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम दूसरी साइड लेंगे ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए बी को बी सी के इक्वल कर देंगे। अब देखो बच्चों, जब ए बी को बी सी के इक्वल करेंगे तो हमारा एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए के। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ देखो ये साइड हम ले रहे हैं तो इसका एंगल सी और ए हमारा जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम यही लिख सकते हैं गिवन। ओके, और रीज़न क्या लिखेंगे, सेम रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन में हमने पहले एंगल सी को बी के इक्वल कर दिया। ठीक है, दूसरी बार हमने क्या किया, एंगल सी को ए के इक्वल कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं हम इक्वेशन का। फर्स्ट वाले को मैं इक्वेशन 1 पुट कर सकती हूँ, सेकंड वाले को हम इक्वेशन 2 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हमें दोनों इक्वेशन से क्या मिलता है, हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। एंगल ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि तीनों एंगल जो हैं वो इक्वल हैं। एंगल ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो तीनों एंगल इक्वल हो गए। तो हम लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू है 180 डिग्री के। तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं बच्चों, या तो तीनों एंगल्स को ए लिख लेंगे, या तीनों को बी लिख लो, या फिर तीनों को सी लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। जब तीनों ही एंगल इक्वल हैं तो किसी को भी किसी का नाम हम दे सकते हैं। और रीज़न यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे रीज़न। अब मैं क्या करूँ, सबको ए ही पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 एंगल ए इक्वल टू 180। और एंगल ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो एंगल ए के साथ जो 3 है उसे डिवाइड करना पड़ेगा 180 से, और हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए भी 60 डिग्री का होगा, एंगल बी भी 60 डिग्री का होगा, एंगल सी भी 60 डिग्री का होगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल whose all angles are 60 डिग्री। ओके, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है बच्चों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।